हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए और हमें फलन दिया है log x और पूरे की घातांक है 3। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है d बटा डी एक्स लॉग एक्स। और log x का जो अवकलन होता है वह होता है 1/x। यहाँ log का आधार e होता है। एक और सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, वह भी मैं लिख देता हूँ। x की घात n का अवकलन यह होता है n x की घातांक n प्लस 1। उसके बाद हम इसको श्रृंखला नियम से हल करेंगे। तो श्रृंखला नियम क्या होता है वह भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। श्रृंखला नियम लिख लेते हैं इसको। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम में हम कोई दो फलन लेके इसको समझेंगे। मान लीजिए y बराबर हमारे पास है एफ यू, यह कोई फलन है, और u बराबर है जी एक्स, यह भी कोई फलन है, और हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो dy बाई डी एक्स होगा dy बटा डी यू और गुणा du बटा डी एक्स के बराबर होगा। और यदि दो से अधिक फलन होंगे तो भी हम इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को मैं y के बराबर मानूंगा और फिर हम हल करेंगे। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह y के बराबर है। तो y बराबर हुआ log x और पूरे की घातांक है 3। log का आधार e है। इसे मैंने समीकरण 1 बना लिया। अब यहां समझिएगा, यदि मैं ये कहता हूं कि u बराबर log x, u को मैंने log x के बराबर ले लिया, तब y बराबर हो जाएगा u की घातांक 3। अब हम श्रृंखला नियम से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम u बराबर log x लिखते हैं। तो u बराबर log x, और हम इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। हम इसको लिख भी लेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो ये क्या बन जाएगा। ये होगा du बटा डी एक्स बराबर, ये भी बनेगा d बटा डी एक्स, और ये होगा log x और आधार es का। तो इसका अवकलन होगा 1/x। इसे हम समीकरण 2 बना लेंगे। और अब देखिए हमारे पास y बराबर कितना है, y बराबर है u की घातांक 3। देख लीजिए, हम यही था हमारे पास, y बराबर u की घातांक 3। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं u के सापेक्ष। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं कि u के सापेक्ष अवकलन करने पर तो u के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या बन जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं। ये होगा dy बटा डी यू बन जाएगा, और बराबर ये होगा d बटा डी यू, और u की घातांक 3 हो जाएगा। अब इसका भी सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया, 3 तो इसका आगे आ जाएगा और u की घातांक होगा 2। और अब देखिए 3 तो वैसे के वैसे ही, u हमारा किसके बराबर था, log x के। तो इसको लिख देंगे log x, और पूरे की घातांक क्या हो जाएगा, पूरे की घातांक हो जाएगा 2, और इसका आधार कितना होगा, e होगा। इसे हम बनाते हैं समीकरण 3। और अब हम श्रृंखला नियम से हमारे प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ श्रृंखला नियम से हम कहेंगे dy बाई डी एक्स। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, dy बटा डी एक्स यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा dy बटा डी यू और गुणा du बटा डी एक्स के। तो बस मान रख दीजिए आप, dy बटा डी यू ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3,
उसके बाद log x की घातांक 2 हो जाएगा, और यहाँ पर है आधार इसका e। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो du बटा dx कितना है, ये देख लेते हैं हम, 1/x, तो इसके बटे में कितना आ जाएगा, इस पूरे के बटे में आ जाएगा x। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।